वट एवर वी आर गिवन, जो कुछ भी हमें दिया गया है, तमाम नेमतों के बारे में सवाल होगा। और युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे। अरबी का मक़ूल है ना, कलामुल मलिक मलिकुल कलाम। तो जब तुम शुक्र करोगे कि तो अल्लाह तुम्हें और देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वट एवर वी आर गिवन, जो कुछ भी हमें दिया गया है, तमाम नेमतों के बारे में सवाल होगा। लर्निंग एबिलिटी आपको दी गई थी, आपको सोच दी गई थी, आपको इल्म दिया गया था, हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी। हमसे सवाल होगा कि व्हाट डिड यू डू विद देम। ठीक है जी, बीवी बच्चे आपको मिल गए, कोलीग्स मिल गए, बॉस मिल गए, अच्छी इनकम मिल गई, या हमें लगता है नहीं मिली। चले इवन नहीं भी मिली, उसे अच्छा करने के लिए फिर क्या किया। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो नेमतें मिली हुई है ना, हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा, व्हाट डिड यू डू विद दैट। जितना मिला था उसका हक अदा किया कि नहीं किया। अल्लाह का कानून है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। और शुक्र का रियल मीनिंग पता क्या, कदर करना। जो चीज़ आपको मिली हुई है उसकी कदर करो, और किस तरह कदर करो, बेस्ट लेवल पे उससे मैक्सिमम कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, तो हमें फिर और ज़्यादा मिलेगा। तो हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये इंशाल्लाह हम समझ रहे हैं। और हम ये देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक स्टोरी से, ठीक है जी, और हम इसे एक नए अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। यह आयत मुबारक है, ज़रा इसे हम पढ़ते हैं पहले। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब व युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, जिसका तर्जुमा मफ़हूम क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा क्या कि अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की। क्या कि अल्लाह ने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी, जो तुम्हें अज़ाब देते थे, बड़ा सख्त अज़ाब। और युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे। क्यों? बेटों को तो कत्ल कर दिया ना, बेटियों को जिंदा क्यों रहने देते थे? उन्हें क्यों नहीं कत्ल कर रहे? वो हमारे काम आए कल को, वो लौंडियाँ बने, वो हमारी खिदमत करें। यानी कि आप तसव्वुर फरमाएं, अज़ाब पर अज़ाब है, तकलीफ पर तकलीफ है। एक तो बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एक तकलीफ, ताकि ये कहीं इकट्ठे होके कल को बगावत ना कर दें। बस इतने से बचें जो हमारी खिदमत करते रहें, बहुत ज़्यादा तादाद में ना हो, जिनसे हमें ख़तरा ना हो। एक तो बच्चों को ज़िबा करना, एक जगह पे तकलीफ। अगली है कि बच्चियों को जिंदा रहने देना और उन्हें ज़हनी तौर पे कैप्चर करने का एक अंदाज। और आगे फरमाया जा रहा है वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिसे अल्लाह बड़ी कह रहा है, तो कितनी बड़ी होगी, राइट। तो इसमें हमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रोमिनेंट आ रही हैं कि वो बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, बेटियों को जिंदा रहने दिया जा रहा है, तकलीफ पे तकलीफ है, अजाब, और आखिर में तो बात ही एंड तक पहुंचा दी, तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए। अच्छा, अगली आयत जरा गौर कीजिए, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरी पकड़ बड़ी शदीद है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि पिछली आयत मुबारका में तो तकालीफ का जिक्र आ रहा है और यहाँ पर शुक्र का जिक्र आ रहा है। बज़ाहिर लॉजिकल तो बात ये होनी चाहिए थी, ऐसे लगता है कि ऐसे होना चाहिए था, ला इन सबरतुम, ये होना चाहिए था, ऐसे लगता है, क्योंकि तकालीफ पे तो हम सबर की बात करते हैं और यहाँ पर शुक्र की बात की जा रही है। तो ये पिछली जो आयत मुबारक है उसके साथ बिल्कुल ये ना ऐसे महसूस होता है बिल्कुल साथ साथ है भी साथ साथ ये ना, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट को पूरा किया जा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है। तो जो पिछली आयत मुबारक है इसमें कौन सी ऐसी नेमत छुपी हुई है जिसका आगे बताया जा रहा है कि भाई शुक्र करना है आपने, निजात। अब देखें, ये हमारी ज़िंदगी ऐसी है, वो जैसे किसी ने बड़ी प्यारी बात, अरबी का मक़ूल है ना, कलामुल मलिक मलिकुल कलाम, जो बादशाह की बात होती है वो बातों की बादशाह होती है। तो ये अल्लाह ताला की बातें हैं, तो ये आप सोचें ये आम बात फिर हो नहीं ना सकती। तो तसव्वुर फरमाइए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक आयत में, कि यहाँ पर जिक्र आ रहा है इज़ अंजाकुम, तुम्हें निजात दी, मिन आलि फ़िरऔन से। अच्छा, यहाँ पर निजात दी और फिर आगे अजाब, वो जो तकलीफ़ें आती थी वो सारा जिक्र आ रहा है, राइट। और आखिर में और वाज़ह किया जा रहा है कि बहुत बड़ी आजमाइश थी। ब्लेंड है, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, क्या परेशानियाँ भी होती हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिविटी भी होती है हमेशा ज़िंदगी में।
تو آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم شکر کریں گے تو اور ملے گا، اور اگر ہم نے ناشکری کی تو اس کے لیے ورڈ کون سا یوز کیا جا رہا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفر کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے. اور کفر جو ہوتا ہے نا، کافر، اس کا ایک معنی ناشکرا ہونا ہے، ناقدرا ہونا، کہ جو بندے رونا ہی روتے رہتے ہیں، مجھے ملا کیا ہے، میں کیا کروں، میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا. جو بندے ہر وقت گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے جی، فلاں نے یہ کر دیا. یہ جو بندے روتے دھوتے رہتے ہیں نا، انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بھئی یہ آیت دھیان سے ذرا پڑھ لو. تمہیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی تمہارے پاس، تمہیں ملے گا تب اگر تم ساری برائیوں میں سے چھوڑ کر آپ اچھائی ڈھونڈ لو گے. نعمت اللہ، سارے عذاب میں سے چھوڑ کر آپ یہ اگر ڈھونڈنے کی صلاحیت ہے تو پھر تم شکر کرو گے. تو جب تم شکر کرو گے کہ تو اللہ تمہیں اور دے گا.